योर चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ओके, और यू कैन से रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अभी तक ये चैप्टर ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हमारे चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्या है रिलेटेड है, और हम एकदम ऑलमोस्ट एंड तक ही पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। ओके बच्चे, so just इस टॉपिक के बाद there are disorders left only, वो भी 3 disorders है, तो there are going to be a very small short and sweet video is going to be there, that is the last video for this chapter and और फिर हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा कि इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक चैप्टर हो जाएगा, देन वी आर गोइंग टू पिक अप द नेक्स्ट वन। ऑलराइट बच्चों, देयर आर 7 चैप्टर्स इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी। ऑलराइट, और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारे साथ पढ़ने में मजा आ रहा होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वी नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, क्योंकि एट द एंड जब मैं अपना जो वीडियो आई मीन लाइक द टॉपिक जब मैं वाइंड अप करती हूँ तो मैं बहुत ही क्या करती हूँ, हरी में ना अपना जो जो शट डाउन होना करना होता है अपना सिस्टम में शट डाउन कर देती हूँ। ऑलराइट, सो मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज माय ड्यूटी, दैट वी आर गोइंग टू स्प्रेड द नॉलेज, वी आर गोइंग टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ द साइंस। ठीक है, साइंस का एटमॉस्फेयर लाना है। ठीक है, ये जो हमारी लाइफ है, इस लाइफ के अंदर हमें क्या करना है, एक काम अच्छा करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है, हमें शिक्षित करना है बच्चों। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों विद इन दिस वीडियो। बहुत ज्ञान हो गया आज। ओके, सो नाउ ज्ञान के बाद अब होती है हमारी शिक्षा की पाठशाला स्टार्ट। ऑलराइट, सो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक दैट इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बच्चा, तो रेगुलेशन का क्या मतलब है कि हमारी जो ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, इनहेलेशन किया, एक्सपिरेशन की, तो ये सब कौन रेगुलेट कर रहा है? हम हमेशा तो फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग कंडीशन में रहते नहीं है, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता रहता है। कई बार हम बहुत हांफते हुए सांस लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, हम हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं, ठीक है, जो बहुत माउंटेन पे होंगे या कभी बहुत ही अच्छे हिली एरिया में गए तो माउंटेन टॉप पे पहुंच जाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बहुत ब्रेथलेस हो जाते हैं, हमारी रेस्पिरेशन जो रेट है वो बढ़ जाती है ना। तो ये सब बच्चे क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन के द्वारा, हमारे ब्रेन के द्वारा रेगुलेट होता है। अब हमें पढ़ना है ब्रेन का कौन सा पोर्शन जो है इसको रेगुलेट करता है, और कहाँ पे इसके जो है स्विच ऑन और स्विच ऑफ के जो पॉइंट्स है प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, सो बिफोर वी टॉक अबाउट की एग्जैक्टली जो रेस्पिरेशन की जो ब्रेन के से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, उससे पहले आपको थोड़ा सा बच्चे पता होना चाहिए कि ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं इस वीडियो में आपको हल्का सा आइडिया दे रही हूँ अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो अब आपको एग्जैक्टली तो हम क्या पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं ब्रेन पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक जस्ट आइडिया दिया जा रहा है जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो हमारे सेंटर्स हैं वो कहाँ पे ब्रेन के किस पोर्शन में प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, सो वी हैव अ ब्रेन, और ब्रेन के अंदर आपको पता होगा थ्री पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन हो जाएगा आगे, फोरहेड के वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिड ब्रेन जो होगा इसके पीछे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होता है, और मिड जो फोर ब्रेन के अंदर थोड़ा सा धसा हुआ भी होता है। ऑलराइट, और लास्ट का जो पोर्शन होता है दैट इज दी हाइंड ब्रेन बच्चों। ठीक है, फोर ब्रेन के हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं हमारे फोर ब्रेन के, एक तो होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डायंसिफिलॉन। ठीक है बच्चों, अब मैं जो डायग्राम बताऊंगी उसमें मैं डायंसिफिलॉन आपको नहीं बता पाऊंगी, तो ये जो आपको फोल्ड्स आगे की तरफ बच्चे दिख रहे हैं ये है हमारा सेरिब्रम, ये है हमारा सेरिब्रम। डायंसिफिलॉन जो है दो सेरिब्रम के पोर्शन के बीच में कहीं होता है, तो मैं आपको आइडिया नहीं दे पाऊंगी, बट एक आपको इमेज दिखाने की कोशिश करूंगी। ठीक है बच्चों, तो मिड ब्रेन हो गया जिसका कोई पार्ट्स नहीं है, आपके पास मिड ब्रेन एक अकेला होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हाइंड ब्रेन, जो लास्ट पोर्शन होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है, जो यहाँ पे ये देखो ये पोर्शन जो है ये हमारे ब्रेन का हाइंड ब्रेन है बच्चों। तो इसमें आता है पॉन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड द सेरिबेलम। सो देखो बच्चा, ये जो दिख रही है आपको यहाँ पे छोटा सा, ये जो बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट हो रखा है, बीन्स जैसा दिख रहा है, दिस इज द पॉन्स वेरुलाई। ठीक है, इसके नीचे जो ये आपको स्टॉक दिख रहा है ये कहलाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये पीछे जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा सेरिबेलम। ठीक है बच्चों, तो अभी कुछ आइडिया हो गया आपको ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। सो अब मेरी बात सुनिए, जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो सेंटर्स है वो हमारे ब्रेन के हाइंड पार्ट के पोर्शन के अंदर प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं हिंड ब्रेन के अंदर जो है वो हमारे रेस्पिरेशन सेंटर्स प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, वहां से ही कुछ रेगुलेशंस और सिग्नल्स जो है इम्पल्स किए जाते हैं जिससे हमारी ब्रीदिंग पॉसिबल होती है बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमने बनाया, तो अपने ब्रेन को कैसे कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ एचडी पिक्चर देखकर तो हम क्रिएट नहीं बना नहीं सकते है ना। तो देखिए ये मैंने बनाया है इसका फोर ब्रेन, हमारे फोर ब्रेन या दैट मींस द सेरिब्रम बनाया है मैंने बच्चों। ठीक है,
अब ये सेरिब्रम है और डायनसिफिलॉन उस तरफ, ठीक है, दो सेरिब्रम के पोर्शन के बीच में जो होता है हमारा डायनसिफिलॉन होता है। तो ये समवेयर डायनसिफिलॉन होगा ऑन द अदर साइड ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन का पार्ट। ये रेड कलर से बनाया है मिड ब्रेन, जो कि काफी हद तक तो धसा हुआ होता है हमारे फोर ब्रेन के अंदर, थोड़ा सा दिख रहा होता है, दैट इज द मिड ब्रेन, ठीक है। इन दोनों का कोई काम नहीं है हमारे रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। नाउ द हाइंड पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो स्टार्ट होता है, दैट इज द पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड द सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड द सेरिबेलम। सो सारा काम जो है वो यहाँ से रेगुलेट होने वाला है, हमारे पोन्स से, पोन्स वेरुलाe से और मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होने वाला है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि आपके ब्रेन में हमेशा रहना चाहिए, ब्रेन का स्ट्रक्चर ब्रेन में रहना चाहिए, ऑलराइट बच्चों, ओके। तो देखिए बात करते हैं, जब हम रेगुलेशन की बात करेंगे तो 3 पॉइंट्स आपको बच्चे मेंशन करने हैं। हम अगर अपनी एनसीईआरटी को लिमिट करते हुए चले बच्चों तो, ठीक है। रेगुलेशन के लिए जो हमारी रेस्पिरेशन सेंटर्स जो होते हैं हमारे ब्रेन में, वो हमको 3 पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। रिदम का मतलब क्या होता है बच्चे, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना, जैसे अप एंड डाउन हम एक पर्टिकुलर स्पीड पे करते हैं, तो वो क्या होता है, एक रिदम फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो करते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में फॉलो करते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन हुआ फिर एक्सपिरेशन होगा, फिर इंस्पिरेशन होता है फिर एक्सपिरेशन होता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन इसका क्या रिदम, एक पैटर्न जो है वो बना रहता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है बच्चे, इसके बारे में पढ़ना है और ये कहाँ हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट हमें पढ़ना होगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में, कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है और क्या काम करता है, ठीक है बच्चों, ये भी हम पढ़ेंगे। लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कीमोसेंसिटिव एरियाज इन दी ब्रेन, जो कि क्या करेंगे, सेंस करेंगे कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है ब्रेन सेंस कर लेता है कि हमें इंस्पिरेशन करना है कि एक्सहेलेशन करना है बच्चों, ठीक है। सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल विद इन दिस वीडियो, ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी, ये दिस इज दी फोर ब्रेन, ये हमारा सेरिब्रम हो गया, ठीक है। ये है सेरिबेलम दिख रहा है, ये है पोन्स दिख रहा है, ये मेडुला दिख रहा है बच्चों, ठीक है। अब हमने जो डायग्राम बताया था उसको साथ में लेते हुए चलते हैं बच्चों, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिदमिक सेंटर, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर ऑफ द रेस्पिरेशन। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखो ये विल कम बैक टू दिस स्लाइड, पहले हम इसमें बात करते हैं। अभी हमने यही बनाया था अपने हाथ से, तो यही हमने हमारा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से पॉन्स से हमारा शुरू हो जाता है हाइंड ब्रेन का पोर्शन। प्यारे बच्चे ध्यान सुनो, अभी देखो मैं जब पॉइंटर यूज करूंगी तो यू हैव टू फॉलो द पॉइंटर। ये जो 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, कहाँ जा रहे हैं पॉइंट, पॉइंटर मेरे काबू का नहीं है बच्चा। आई थिंक आई शुड यूज दी नॉर्मल कलर्स सो दैट ये मेरे काम का है, ठीक है। तो देखो बच्चे यहाँ पे मैंने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपको दिख सकता है, ये देखिए मैम सर्कल बना रहे हैं, मैम एक इमेजिनरी सर्कल बना रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो 2 ब्लू आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये है हमारे मेडुला के अंदर। ये देखो बच्चा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर हमारे 2 सेंटर्स ऐसे प्रेजेंट हैं, जिनका नाम है, या उन दोनों को मिलाकर बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। ये जो एक पॉइंट है बच्चा, ये जो पॉइंट है ये देखिए, ये कहलाता है DRG, ये कहलाता है DRG, और ये वाला कहलाएगा VRG, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। डॉर्सली, डॉर्सल या डॉर्सली रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये होगा वेंट्रली रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल साइड में हमारा पीछे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, डॉर्सल, और आगे वाला क्या कहलाता है, वेंट्रल। सो डॉर्सल साइड में जो रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट है वो कहलाएगा DRG, और VRG हो जाएगा जो वेंट्रली प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है बच्चों। सो हमारे, अगर मैं आपको एक बारी बात सुन दो फिर से बताती हूँ, जब हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो क्या करते हैं, इंस्पायर करो, हमारा रिब केज क्या हुआ है बच्चों, एक्सपेंड हुआ है। तो रिकॉल करो क्या करते हैं, हमारा रिब केज है, एक्सपेंड होने के लिए कौन सी मसल्स हमारी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं बच्चों, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो हमारे रिब्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और हमारा रिब केज का क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। सिमिलरली दूसरी और कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यहाँ पे देखिए बच्चे, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्सिस में क्या होता है, हमारा वॉल्यूम जो है एक्सपैंड होता है। सो ओवरऑल इंस्पिरेशन के दौरान हमारी 2 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, ठीक है। सो हमारे इंस्पिरेशन करवाने के लिए, इन 2 मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए सिग्नल कहाँ से आता है, जो मेडुला में जो ये हमारा DRS प्रेजेंट है,
सॉरी DRG प्रेजेंट है, डॉर्सली रेस्पिरेटरी ग्रुप जो प्रेजेंट है बच्चा, ये जो है ये सेंड क्या देता है, सिग्नल देता है टू कॉन्ट्रैक्ट दीज टू मसल्स। इनके कॉन्ट्रैक्शन से इंस्पिरेशन हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये अब देखो, ये भी DRG भी क्या कराता है, इंस्पिरेशन कराता है। VRG भी क्या कराता है, इंस्पिरेशन कराता है। कि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन की बात कर रही हूँ कि कब हमारी बॉडी ऑक्सीजन अंदर लेती है, कब हमारी बॉडी में रिब केज जो है फूलता है, वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है। सो DRG, ये दोनों DRG एंड VRG, डॉर्सली रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रली रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये दोनों मिलकर कहलाते हैं रिदमिक सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो कि कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो। DRG जो है वो हमारी रेस्टिंग कंडीशन में हमारी इंस्पिरेशन कराता है। जब हमारी बॉडी क्या कर रही है, फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग कंडीशन में है, हम मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं उस समय, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो उस समय हमारा DRG, डॉर्सली रेस्पिरेटरी जो ग्रुप्स है वो सिग्नल भेजेंगे कहाँ पे, हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को और डायफ्राम को, टू कॉन्ट्रैक्ट और इंस्पिरेशन होगा। बच्चों, अब बात करते हैं, हम इंस्पायर तब भी करते हैं ना जब कोई कुत्ता पीछे पड़ जाता है, कोई गाय पीछे भागने लगती है, कोई डेंजर होता है, लिजर्ड होती है, रूम में कॉकरोच आ जाता है, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल पे भागते हैं, तब भी तो हम इंस्पायर कर रहे होते हैं। सो उस समय जो इंस्पिरेशन के लिए जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो VRG से भेजे जाते हैं प्यारे बच्चों, वो VRG से भेजे जाते हैं, वेंट्रली रेस्पिरेटरी ग्रुप, और यहां से तब क्या करेंगे, ये जो सिग्नल्स भेजेंगे, और उस समय हमारा क्या होगा, स्ट्रेस की कंडीशन में। बच्चा मैं यहाँ पे एक पॉइंट आउट करके लिख रही हूँ, कोई स्ट्रेस की कंडीशन हो गई, बच्चों कोई स्ट्रेस की कंडीशन हो गई, या कोई आप फिजिकली एक्टिव हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, फिजिकली एक्टिव हैं आप, ठीक है, आप योगा परफॉर्म कर रहे हैं, आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस केस में जब हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग इंस्पिरेशन जब करते हैं तो VRG से क्या होती है, रेगुलेट होती है। ठीक है बच्चों, यहां से सिग्नल्स भेजे जाते हैं हमारी मसल्स को टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी, ठीक है बच्चों, और जिससे हमारे लंग्स के वॉल्यूम बढ़ते हैं और इंस्पिरेशन होता है। ठीक है। और जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग कंडीशन में कौन भेजता है, DRG भेजता है बच्चों। ठीक है। तो ये बात हो गई इंस्पिरेशन की, ये हो गया एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, जहां पे ATP लग रही है, सिग्नल भेजा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम एक्सपायर कैसे करते हैं बच्चों। ठीक है, इंस्पिरेशन हो गया है, एक्सहेलेशन कैसे करेंगे। तो एक्सहेलेशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों एक सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है, पॉन्स में। पॉन्स में एक सेंटर प्रेजेंट है जिसका नाम है नीमोटेक्सिक। क्या नाम है, नीमोटेक्सिक सेंटर। क्या नाम है, नीमोटेक्सिक सेंटर। इसका दूसरा नाम भी है शट ऑफ या शट डाउन, स्विच ऑफ या शट डाउन भी इसका ही सेंटर का नाम है। नीमोटेक्सिक का ही क्या बोला जाता है, स्विच ऑफ सेंटर या शट डाउन सेंटर। बिकॉज जो इंस्पिरेशन हुआ है उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, हमारे नीमोटेक्सिक सेंटर से किसके पास, DRG के पास नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव सिग्नल जाता है कि बस कर, स्टॉप हो जा, इंस्पिरेशन इतना करेगा कि लंग्स फट जाएं, राइट। तो क्या होता है उस केस में, नीमोटेक्सिक DRG को क्या देता है, सिग्नल देता है स्टॉप इंस्पायरिंग। तो वहां से जैसे ही इंस्पिरेशन बंद होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्शंस के लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो सिग्नल आ रहा था वो बंद हुआ, तो अब हमारी जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स थी होंगी, वो रिलैक्स होगी, दे विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और एक्सपिरेशन हो जाएगा, और एक्सपिरेशन हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ हमारा मेडुला में है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, DRG और VRG, वो क्या करवाते हैं, इंस्पिरेशन कराते हैं। और इनको नेगेटिव फीडबैक कौन देता है, ये जो हमारा पॉन्स में बैठा हुआ जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है, ये इनको नेगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव सिग्नल्स देता है, नेगेटिव इंपल्स क्रिएट करता है, और इनको कहता है DRG को, यू स्टॉप एंड डोंट सेंड एनी इंपल्स। सो जो भी कॉन्ट्रैक्शन वहां पे हुआ था वो रुक जाता है। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स थी वो सब रिलैक्स होती हैं, और ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी नहीं रिलीज हो रही या कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है बच्चों। और इसी से क्या हो जाता है, एक्सपिरेशन हो जाता है, ब्रीद आउट हो जाता है, CO2 बाहर निकल जाती है बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो
अभी देखो सब क्या बता दिया, ये सब देख लो, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, आपको लगता है कि कुछ नहीं समझ में आया, सब कुछ बहुत आराम से समझ में आ गया। आपको ध्यान रहना चाहिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर का दूसरा नाम शट ऑफ, शट डाउन एंड स्विच ऑफ सेंटर्स, ठीक है, क्योंकि वही क्या कर रहे हैं, उनके शट ऑफ करने से ही क्या हो रहा है, इंस्पायर बंद हो रहा है और एक्सपिरेशन एक्सपिरेशन हो रहा है, या जिसे हम कहते हैं एक्सलेशन हो रहा है बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, लेट्स गो अहेड। हम ये सब बातें एक एक बार करके वापस से पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, और एक बात और समझाना चाह रही हूँ। अब देखिए, अब देखो मेरी बात फिर से सुनिएगा। रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा कहाँ प्रेजेंट है, वो हमारे मेडुला में प्रेजेंट है। देखिए यहाँ लिखा है मैम ने, मेडुला में प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। डीआरजी एंड वीआरजी बोथ आर प्रेजेंट इन द मेडुला, ठीक है बच्चे। अब वो क्या करेगा, सिग्नल सेंड करता है टू दी एक्स्ट्रा सॉरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को और डायफ्राम को टू कॉन्ट्रैक्ट, जिससे इंस्पिरेशन होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों 2 सेकंड तक के लिए भेजा जाता है, ठीक है, जिससे इंस्पिरेशन होता है 2 सेकंड्स के लिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इंस्पिरेशन हुआ 2 सेकंड्स के लिए। फिर हमने क्या बोला कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है कहाँ, पॉन्स में, वो सिग्नल देता है, इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है, नेगेटिव सिग्नल भेजता है टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कि यू स्टॉप नाउ, एक्सपिरेशन का टाइम है, ठीक है। सो जैसे ही वो सिग्नल बंद ये देता है नेगेटिव, तो यहाँ पे इंस्पिरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन वाला सिग्नल बंद हो जाता है और हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सपायर करती है। सो देखो 2 सेकंड के लिए क्या हुआ, इंस्पिरेशन हुआ है, और फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने क्या किया है, नेगेटिव सिग्नल दिया है किसको, रेस्पिरेटरी सेंटर को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। तो वहां पे क्या हो गया, उस जब जैसे ही नेगेटिव सिग्नल मिला तो उसने क्या कर दिया, अपना सिग्नल को पीछे खींच लिया, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल थी वो सब रिलैक्स हो गई, एक्सपिरेशन हो गया। सो ये काम कितने सेकंड के लिए होता है, 3 सेकंड्स के लिए होता है। 2 सेकंड इंस्पायर किया, 3 सेकंड एक्सपायर किया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब क्या है, वापस से कैसे स्टार्ट होगा ये, कि उसको तो नेगेटिव सिग्नल मिला हुआ है, तो वो नेगेटिव सिग्नल कैसे उसका ओवरकम होगा, तो हमारे पॉन्स के अंदर ही नीमोटेक्सिक सेंटर के पास में एक और क्या बैठा है, एक और न्यूरल सिग्नल सेंटर प्रेजेंट है बच्चा, इसका नाम होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। ये हमारे पॉन्स एरिया में ही, पॉन्स वेरोलाई में ही बच्चों, किसके पास, नीमोटेक्सिक सेंटर के पास में एक और सेंटर प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है, इसका नाम है एपन्यूस्टिक सेंटर। अब सुनो मेरी बात, वो क्या करेगा, एपन्यूस्टिक सेंटर पॉजिटिव सिग्नल देगा टू दी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कि अभी तुम बंद हो गए थे ना किसके इफेक्ट में, न्यूमोटेक्सिक सेंटर में, चलो भाई चालू होने का काम हो गया तुम्हारा, स्टार्ट हो, सिग्नल पॉजिटिव दे रहा हूं मैं, तुम अपना इंस्पिरेशन का काम शुरू करो। और फिर ये सिग्नल वापस से देता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, डायफ्राम को, और फिर हमारा क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है, ठीक है बच्चों। सो साइकिल कैसा रिदम बन गया ना, कि पहले इंस्पिरेशन होगा, पहले हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, सिग्नल्स भेजेगा, फिर उसको स्टॉप करने के लिए न्यूमोटेक्सिक सेंटर देगा, 3 सेकंड के लिए एक्सपिरेशन होगा, फिर इसके न्यूमोटेक्सिक सेंटर के द्वारा भेजे हुए इनहिबिटरी सिग्नल्स को क्या करेगा, पॉजिटिव खत्म करने के लिए एपन्यूस्टिक सेंटर, ये जो ग्रीन लाइन से बच्चा, अब जो मैंने इसको येलो कर दिया है, ये देखिए, ये जो येलो लाइन से अब जो किया है, ये है हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर के द्वारा भेजा हुआ पॉजिटिव सिग्नल, कि अब तुम्हें स्टार्ट होना है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को अपना काम करना स्टार्ट करना है। सो इस पॉजिटिव सिग्नल के इन्फ्लुएंस में हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विल स्टार्ट वर्किंग अगेन, और फिर हमारी साइकिल इस तरीके से चलती रहती है बच्चों, ठीक है बच्चे। चले बैक चलते हैं, बैक स्लाइड पे आते हैं, ये देखिए बैक स्लाइड पे आते हैं हियर। तो दिस इज द रिदम, अब आप रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बारे में बता रहे हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो हो गया, जहां से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों कहलाते हैं, दोनों सेंटर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। एक्चुअली तो यहीं से क्या हो रहा है कि जिसने, जैसे ही हमारा इंस्पिरेटरी सेंटर्स के लिए जो इंस्पिरेशन के लिए जो सिग्नल्स भेजे जा रहे थे वो बंद हो गए, तो एक्सपिरेशन हो गया, तो सेंटर तो यही कहलाएगा, है ना। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है हमारा इंस्पिरेटरी प्लस एक्सपिरेटरी सेंटर, यही दो काम हो रहे हैं उसके द्वारा, ऑलराइट। सो अब देखो दिस, ये मेरा कर रहे थे तो क्या, तो बच्चे देखो ये है हमारा पॉन्स, ये है हमारा पॉन्स का एरिया, ये है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा का एरिया। अब देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है, कौन कौन, ये है पीछे वाला डीआरजी, इन्होंने डोर्सल यहाँ बनाया बच्चा, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आंख है, यहाँ पे नाक है, सो ये हो जाएगा वेंट्रल, और ये हो जाएगा पीछे वाला डोर्सल। सो डीआरजी यहाँ पर है और वीआरजी यहाँ पर,
ठीक है। सो डीआरजी से क्या करते हैं वो सेंटर्स को क्या भेजता है, वो भेजता है सिग्नल्स जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंस्पिरेशन होता है। वीआरजी भी सेम काम करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करवा के सॉरी कॉन्ट्रैक्शन करा के एक्सपिरेशन करवाता इंस्पिरेशन करवाता है, बट इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस योगा और इन सब केसेस के, ठीक है बच्चों। और देखिए अब देखो यहाँ पे क्या बैठा है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, देखो ये देखिए पॉन्स में बैठा हुआ न्यूमोटेक्सिक सेंटर, ये दे रहा है नेगेटिव सिग्नल, ये दे रहा है नेगेटिव सिग्नल कि भैया अब तो चुप हो जा, इंस्पिरेशन हो गया है, सिग्नल बंद कर। तो जैसे ही इसका नेगेटिव सिग्नल्स क्या नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव इनहिबिटरी सिग्नल जैसे ही मिलता है फ्रॉम द न्यूमोटेक्सिक सेंटर टू दी हमारे डीआरजी को या वीआरजी को, हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, तो वो क्या करता है, अपना सिग्नल भेजना बंद करता है, कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल्स रिलैक्स होती हैं, एक्सपिरेशन हो जाता है, एक्सपिरेशन हो जाता है बच्चों। कोई दिक्कत है नहीं। तो नेगेटिव फीडबैक भेजा न्यूमोटेक्सिक सेंटर ने, अब जो इसकी इन्फ्लुएंस में जो काम स्टॉप हो गया था, एक्सपिरेशन हो गया था, फिर से स्टार्ट करनी है साइकिल। तो अब हमारे एपन्यूस्टिक सेंटर वो भी कहाँ है प्यारे बच्चों, देखो पॉन्स के अंदर ही है, ये रहा पॉन्स। सो पॉन्स में ही एपन्यूस्टिक सेंटर प्रेजेंट है, वो पॉजिटिव सिग्नल, कैन यू सी। अब मैं सब क्लीन करती हूँ सो दैट आप आराम से इस डायग्राम को देखें, प्लस माइनस को समझे, ठीक है। तो देखो एपनिस्टिक सेंटर जो है वो पॉजिटिव साइन दे रहा है, पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है कि भैया साइकिल स्टार्ट करो, और इसी तरीके से ये हमारा रेस्पिरेशन रिदम जो है मेंटेन रहता है। तो कोई आपसे पूछेगा तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का जो है कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, तो मेड्यूला से हो रहा है, वो मेड्यूला से हो रहा है, क्योंकि डीआरजी और वीआरजी दोनों ही मेड्यूला में प्रेजेंट है। उनके काम नहीं करने से एक्सपिरेशन होता है, उनके काम करने से, उनके सिग्नल्स भेजने से क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एपनिस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटेक्सिक सेंटर इज डन, वी कैन रीड इट, दिस इट इज seen in the medulla oblongata, it regulates the respiratory rhythm, all right, ठीक है, ये हमने देख लिया बच्चे। अब देखो न्यूमोटेक्सिक सेंटर के बारे में, तो यहाँ देखिए ये न्यूमोटेक्सिक सेंटर ये दे रहा है नेगेटिव सिग्नल, पॉन्स में प्रेजेंट है, इट इज सीन इन दी पॉन्स वेरुलाई, कोई प्रॉब्लम है, नो मैडम। इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का क्या करता है, मॉडरेट करने का काम करता है, अगर यही क्या करेगा, रेगुलेट नहीं करेगा, तो सिर्फ इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन होता रहेगा, समझ रहे बात। तो impulse from this center reduces the duration of the inspiration and thereby alters the respiration rate। अब मेरी बात सुनो, इसका क्या मतलब है। अब देखो न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो है क्या करेगा, अगर जल्दी जल्दी नेगेटिव सिग्नल्स भेजने लग जाएगा तो क्या होगा, इंस्पिरेशन थोड़ा सा हुआ बंद हो जाएगा, रिलैक्सेशन होगा, है ना। इंस्पिरेशन के लिए सेंटर, मेरी बात सुनिए, हम क्या कह रहे हैं, न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो है वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी नेगेटिव फीडबैक भेजे, कहाँ, हमारे रिदम सेंटर को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। तो इंस्पिरेशन थोड़ी सी देर के लिए हुआ, फिर एक्सपिरेशन हो जाएगा, तो हमारी ब्रीदिंग रेट चेंज होगी, इंस्पिरेशन कम हो रहा है, एक्सपिरेशन जल्दी हो रहा है, इंस्पिरेशन कम हो रहा है, एक्सपिरेशन जल्दी, तो हमारी रिदम रेट चेंज होगी प्यारे बच्चों। सो यही हमारे रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, बात समझ में आ गई, राइट। लेट्स गो अहेड, दैट्स वी हैव डिस्कस्ड द रिदम सेंटर। आप लोग पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके बच्चे अपने नोट्स बना के जरूर क्या करो, उसको रिवाइज करो बार बार, ऑलराइट। नाउ द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस इज दिस वीडियो, दैट इज द कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है। अब कीमो सेंसिटिव का मतलब हो जाएगा केमिकल्स, केमिकल्स कुछ हमारी बॉडी में जो है बच्चों क्या होते हैं, सिक्रीट हो रहे हैं या आ रहे हैं या बन रहे हैं, उनकी वजह से जो है हमारी जो रेस्पिरेशन जो है वो भी चेंज होता है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे, सिर्फ दो ही केमिकल्स हैं और तो कोई नहीं है। विल कम बैक टू दिस स्लाइड लेटर, अभी हम ये डिस्कस करते हैं। देखो केमिकल रेगुलेशन क्या होगा, तो हमारे ब्लड में सिर्फ दो तरीके के केमिकल्स के बारे में एक बार आपको बड़ा ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। हमारी बॉडी में आपको जानकर थोड़ा सा हैरान ये होगी कि ऑक्सीजन का इतना इतना कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है रेस्पिरेशन में जितना CO2 का है। हमारी बॉडी जो क्या कर रही है, वो मशक्कत कर रही है कि CO2 को बाहर निकाला जाए। ये CO2 जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। CO2 जो है हमारी बॉडी के लिए बच्चों क्या है, हार्मफुल है। तो क्या होगा, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करते हैं और CO2 क्या करते हैं बच्चों, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बाय प्रोडक्ट। तो इसको बाहर निकालना जरूरी है और ये क्या है, हार्मफुल होता है। CO2 जो है हमारी बॉडी में ब्लड में जो है ऑक्सीजन से ज्यादा डिसॉल्व होता है, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात सुनो, जब हमने CO2 का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, ब्लड के प्लाज्मा के साथ में या उसके जो वाटर के साथ में CO2 कंबाइन होकर कार्बनिक एसिड बनाता है, H2CO3 बनाता है, जो कि फर्दर डिसोसिएट हो जाता है H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन। तो CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या करती है, ट्रैवल करती है और
ऊपर लंग तक पहुंच के और एक्सपायर हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर पीएच भी जो है एच आयंस हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी तो बढ़ जाती है ना। तो हमारे ब्लड में जैसे ही CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, हमारे ब्लड में जैसे ही हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक हार्मफुल सिग्नल। ये दोनों केमिकल्स जो है वो हमारे हमारे ब्रेन को जो है बच्चा क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं। ये क्या होते हैं, देखो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, हमारे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस को डिटेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, तो ये कीमो रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, एक तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है ये कीमो रिसेप्टर्स, मेडुला में प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, और कहाँ प्रेजेंट है, हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल जो सिस्टम है उसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब ब्लड के हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, सो हमारे हार्ट में से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है क्या होता है, एयोटिक आयोटिक आर्च के थ्रू या आयोटिक एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है बच्चों, है ना। सो हमारे हार्ट के अंदर कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। हमारे हार्ट के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि इन हार्मफुल केमिकल्स के लिए क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है बच्चों, तो बात सुनो, क्या बात बोली मैंने, हमारे हमारा जो हार्ट है उसके हार्ट की जो है एरोटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज, ये क्या है, एरोटिक बॉडीज एंड कैरोटिक बॉडीज क्या है, इनके अंदर जो है जैसे ही क्या होता है, ये हार्ट की बेसिकली एओर्टा के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, एओर्टा तो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना। तो अब उसके इसके में अंदर भी क्या हो जाएगा, फिर भी वहां पे क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाती है, जो कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा हो जाती है, तो वहां के जो ये रिसेप्टर्स है, ये जो एयोटिक बॉडीज एंड द कैरोटिड बॉडीज जो है, ये क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, ब्लड के अंदर तो CO2 ज्यादा हो रही है, ब्लड के अंदर तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है। ये क्या करते हैं, ये सिग्नल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं टू दी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेडुला में है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे यह सिग्नल पहुंचेगा तो इंस्पिरेशन होगा। इंस्पिरेशन का क्या काम होता है, CO2 सॉरी, इंस्पिरेशन का क्या काम होता है, O2 को या ऑक्सीजन को क्या करना, इनहेल करना। बात समझ में आ रही है बच्चों, समझ में आ रही है, आई रिपीट। तो हमारी देखो दोनों स्लाइड्स को ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन से केमिकल्स हमारी बॉडी में जो इरिटेबल हो जाएंगे, ये हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड की हायर कंसंट्रेशन, एंड सेकेंडली कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बढ़ता है उसके साथ साथ पीछे पीछे हाइड्रोजन आयंस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट में हैं और हमारे नर्वस सिस्टम में भी है। वो क्या करते हैं, वो सेंस कर लेते हैं किस चीज को, कि CO2 का लेवल जो है वो रेज हो गया है, CO2 का लेवल रेज हो गया है। तो वो कहाँ पे है, हमारे हार्ट में एरोटिक बॉडीज और द कैरोटिड बॉडीज जो है, ये ऐसे कीमो रिसेप्टर्स है जो कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल भेजते हैं, कहाँ पर, सिग्नल भेजते हैं हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, दैट इज इन दी मेडुला। ठीक है, और वहां जाते ही इंस्पिरेशन हो जाता है, इंस्पिरेशन होगा इसका मतलब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे ब्लड में बढ़ा दी जाती है। दिस इज कीमो रेगुलेशन या कीमो सेंसिटिव रेगुलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, सो लेट्स गो बैक टू दिस स्लाइड एंड सी रीड chemosensitive areas. So chemosensitive areas are seen adjacent to the rhythm center. adjacent to the rhythm center हमने बोला ना हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट है, तो अभी मैं एग्जैक्टली बताती हूँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट टू दी और adjacent to the rhythm center. Increase in the concentration of carbon dioxide and the hydrogen ions activates the center. ये क्या करता है, एक्टिवेट हो जाते हैं किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की हायर कंसंट्रेशन में और हाइड्रोजन आयन की हायर कंसंट्रेशन में, विच इन टर्न सिग्नल्स द रिदम सेंटर को सिग्नल भेजा जाता है। रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, ये तो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, इन्होंने बोला एक तो रिदम सेंटर जो है ये हमारे जो कीमो सेंसिटिव एरिया, एक तो एक हमारे मेड्यूला में ही प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, जो हमने बात की थी, और ये दूसरा जो इन्होंने बोला रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, तो वो हमारे
हार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक हमारा ब्रेन के पोर्शन, ब्रेन में भी हमारे क्या है, कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं, और एक हमारे हार्ट में कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं, जो कि किस चीज को सेंस करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को, ठीक है बच्चों। और उसके क्या करते हैं, वो सिग्नल सेंड करते हैं किसको, इंस्पिरेटरी हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और उससे क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। रोल ऑफ ऑक्सीजन in the regulation of respiratory system or respiratory rhythm is quite insignificant। इसलिए हमारी बॉडी क्या नहीं कर रही, कि इंस्पायर नहीं कर रही, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, इसीलिए हमें ऑक्सीजन बाहर से लेकर आना है, इसीलिए हमें इंस्पायर करना पड़ेगा, इसीलिए हमें सांस लेनी पड़ेगी और बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लानी पड़ेगी। हम इंस्पायर इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा ज्यादा हो गई है, उसे बाहर निकालना है। सो उसे बाहर निकालेंगे तो ऑक्सीजन आएगी ही आएगी। तो ऑक्सीजन का कोई इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है जितना सिग्निफिकेंट रोल है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का, ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आई। तो प्यारे बच्चों, लेट्स सी इट हियर अगेन। दिस इज द पोन्स। पोन्स में हमारे दो सेंटर्स प्रेजेंट हैं, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमारे प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि दो हैं, डीआरजी एंड वीआरजी। अब जो एक बात बोली थी ना यहाँ पे, कि जो कीमो सेंसिटिव एरियाज या कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स जो है वो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। तो बच्चा वो यहाँ है, मैं ब्लैक से बनाती हूँ, यहाँ दिख जाएगा। ये हमारा रिदम सेंटर है यहाँ पे, ये और ये एडजेसेंट टू दी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये जो ब्लैक लाइंस ड्रॉ की है मैंने, यही हमारा क्या है, कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स जो है वो यहाँ प्रेजेंट है ब्रेन के पोर्शन में। तो ये भी क्या सेंस कर लेते हैं कि हमारे जो हमारे ब्लड के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और हार्ट में तो ऑलरेडी है ही हमारे पास कौन सी, एक तो आयोटिक बॉडीज एंड द कैरोटिड बॉडीज, जो सेंस करती हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन आयंस। ये प्यारे बच्चों, so pneumotactic done and respiratory rhythm center done and the chemosensitive area is done. All right बच्चों, so only the one topic is left that we have already discussed this much. तो अब देख लीजिए एक पिक्चर इसमें देख लीजिए, उसमें ओवरऑल कंफर्म हो जाए, ओवरऑल सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। तो ब्रेन का कुछ पोर्शन, ये है हमारा रिदम सेंटर, वो क्या करता है, वो इंस्पिरेशन करवाता है, सिग्नल सेंड करके क्या करता है, वो सिग्नल सेंड करके कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की और डायफ्राम की, जिससे हमारा थोरेसिक चैम्बर बढ़ता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है और इंस्पिरेशन हो। इसको इसको क्या करने के लिए बच्चे, कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पॉन्स के अंदर हमारा नीमोटेक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या इसको नेगेटिव फीडबैक देता है, जिससे सारा जो काम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स हो जाता है और एक्सपायरेशन हो जाता है। यहीं पे हमारा एपनियोस्टिक सेंटर भी प्रेजेंट है, जो कि नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। सो ये जो पोर्शन हमने पढ़ा है, यहाँ तक का जो पोर्शन पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है रिदम से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है, यहाँ पे हमने पढ़ा है कीमोसेंसिटिव एरिया के बारे में। तो हमारे ब्लड की आर्टरीज के अंदर भी क्या है, एरोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज, ऐसी जो पॉइंट्स है जहाँ पे क्या है, केमिकल रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो कि क्या सेंस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हायर वैल्यूज को करते हैं। और ब्रेन में भी है, जो कि सिग्नल सेंड करते हैं हमारे रिसेप्टर्स रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को टू इंस्पायर। ऑलराइट बच्चों, यहाँ तक का हो गया। अब एक एक ये दे रखा है, हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्च, ठीक है, हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्च। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कि मैं इनहेलेशन कर रही हूँ, मैंने टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया, मैंने टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाला, ठीक है, लेकिन मुझे हो गई कुछ खुराफात, तो मैंने क्या, अपनी लंग्स की कैपेसिटी चेक करती हूँ, भाई मैं कितना ले सकती हूँ, ओके। सो इतना ज्यादा मैंने इनहेल किया, भयंकर लेवल पे मैंने इनहेल किया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 टाइम्स, ओके बैक है मेरे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ टीवी जो है वो अंदर ले सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं अपने लंग्स में, ठीक है। सो 500 500 एंड 500 दैट विल गिव्स यू 1500 ml जो है हम इंस्पायर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन जो कर सकते हैं, आईआरवी जो है हम कर सकते हैं, वो कितना कर सकते हैं, इतना लंग्स को एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन करने की कोशिश की हमने, तो उस केस में क्या होगा, ये देखो प्यारे बच्चों, दिस इज द केस, ये लंग्स बने हुए हैं और हम इंस्पायर करे जा रहे हैं, लंग्स को के अंदर भरे जा रहे हैं, क्या, लंग्स को पूरा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लंग्स के अंदर जो है
स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे लंग्स के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो जैसे ही हम एक लिमिट से ज्यादा उसमें क्या करेंगे, हवा भरेंगे, तो हमारे लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट हो जाएंगे, कहेंगे अरे यार क्या कर रहा है, लंग फट जाएंगे, मत एक्सटेंड कर इतना। तो क्या होगा, सो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स सिग्नल भेजेंगे किसको, नीमोटेक्सिक सेंटर को। कहेंगे ये बॉडी में क्या करना चाहता है भाई, ये तो एक्सपैंड कर रहा है। सो नीमोटेक्सिक सेंटर का क्या काम है, नेगेटिव सिग्नल भेजना टू दी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो वो उसको क्या करेगा कि भैया चुप हो जा, मत कर इंस्पायर इतना, एक्सपायर करने। ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या हुआ, इनहेलेशन, एक्सेसिव इनहेलेशन से हम क्या कर रहे हैं, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होंगे इन देयर वॉल्स सेंड द इनहिबिटरी, इनहिबिटरी का मतलब होगा नेगेटिव। सो इनहिबिटरी इंपल्स सेंड की जाएगी नीमोटेक्सिक सेंटर में, ब्रेन में, पॉन्स को। ठीक है, ब्रेन क्या करेगा, सेंड टू दी, ब्रेन क्या करेगा, नीमोटेक्सिक में अपना काम करेगा, नेगेटिव या फिर स्टॉप करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए क्या करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा, कहेगा स्टॉप हो जा। सो क्या हो जाएगा, एक्सपिरेशन हो जाएगा, एक्सहेलेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारे लंग्स की खुद की क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव एक्शन है हमारे लंग्स का, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को फटने से बचने के लिए जो है लंग्स का खुद का क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। So this mechanism is called hearing brewer reflex. This mechanism is called hearing brewer reflex. ठीक है, so stretch receptors जो है वो full जो excessive inhalation के केस में क्या होंगे, activate हो जाएंगे, and with this will give send negative message or the negative impulse or the negative inhibitory impulse to the pneumotaxic center, which in turn going to do, or stop or the shut down the respiratory rhythm center to inspire anymore, and expiration hoga as a result. All right प्यारे बच्चों, so I have completed this video, I have done with this particular topic, that is the regulation of a breathing, or we can say respiration. All right बच्चों, so we have covered each and every line, और थोड़ा सा बाहर जाकर भी बताया है, क्योंकि हमारे केवीपीवाई वाले एग्जाम में, जिपमर्स में, एम्स में कुछ तो एक्स्ट्रा आता ही है other than needs, right? We have to keep that thing also in the mind, and that's why we have done a little bit extra. और आप पढ़िए, लगे रहिए, मेहनत कीजिए और सफल होइए, and do like my video and subscribe to our channel, and we'll see you in the next video, and do share with your friends guys. All right, bye.